मेरे प्यारे भारतवर्ष के प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, माताओं एवं बुजुर्गों, आज पुनः मैं दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला बिहार का, भारतवर्ष का हृदय प्रदेश, गंगा के तट पर जीवन व्यतीत करने वाला भारत का एक नागरिक, आप सभी भारतवासियों से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतवर्ष दृष्टि 2047 यानी इंडिया विजन 2047 के तहत जो हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए सन 2022 के 15 अगस्त 2022 को तिरंगा झंडा फहराते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो संकल्पना व्यक्त की थी और जो लक्ष्य प्रतिपादित किया था, यानी भारत विजन 2047 के तहत अपने प्यारे भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र, एक उन्नत राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र एवं एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने हेतु हम सदैव कार्य करते रहेंगे। आइए हम सब भारतवासी, लगभग 150 करोड़ भारतवासी मिलके पुनः यह संकल्प लें कि हम 15 अगस्त 2047 को यानी स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ को मनाते हुए, अपने तिरंगे को फहराते हुए, जन गण मन का उद्घोष करते हुए गर्व से कहेंगे कि हम भारतवासी एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं। हम भारतवासी एक आत्मनिर्भर एवं कुशल राष्ट्र के नागरिक हैं। हम भारतवासी विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र के नागरिक हैं और हम भारतवासी एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के नागरिक हैं। आइए हम सब मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें और यह संकल्प लें कि आजादी के शताब्दी समारोह में हम भारतवर्ष के वासी मिलके अपने भारतवर्ष को एक नया राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, शांतिपूर्ण राष्ट्र, विकसित राष्ट्र एवं कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने में कामयाब हो पाएंगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में हम सब भारतवासी शरीक होकर अपने भारतवर्ष को भारत विजन 2047 के तहत एक आत्मनिर्भर, एक कुशल, एक विकसित, एक शांतिपूर्ण और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। यही मेरी इच्छा है, यही हम सबों की इच्छा है और यही भारत विजन 2047 का महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य है। मेरे भाइयों एवं बहनों और नौजवान साथियों तथा नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपको ज्ञात ही होगा भारत विजन 2047 के तहत हम लोगों ने मिलके यह संकल्प लिया था, जिसके तहत 10 महत्वपूर्ण बिंदु, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्रतिपादित किया गया था। वो लक्ष्य हैं, पहला कृषि एवं उद्योग का, दूसरा एकता एवं अखंडता का, तीसरा स्वास्थ्य एवं शिक्षा का, चौथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, पांचवा शांति एवं संरक्षा का, छठा विकास एवं प्रबंधन का, सातवां ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का, आठवां रणनीति एवं अंतरिक्ष का, नौवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एवं 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है,
हमारे भारत विजन 2047 का विरासत एवं प्रसन्नता का भाव लिए जीवन को व्यतीत करना और अपने राष्ट्र को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु संकल्पित करना। इन्हीं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, महत्वपूर्ण लक्ष्यों और महत्वपूर्ण उद्देश्यों को परिपालन में हम सब भारतवासी मिलके एक स्वर से एक होकर संकल्प लें कि हम स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में शरीक होकर आजादी के शताब्दी समारोह तक यानी 2047 तक हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक उज्जवल, विकसित, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने भारतवर्ष को एक विकसित एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। यही मेरी इच्छा है मेरे नौजवान साथियों। हम रहें या न रहें, हमारा तिरंगा फहरता रहना चाहिए। तो हम भारत विजन 2047 के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्याख्या करना चाहते हैं। पहला जो एकता एवं अखंडता का है, आपको ज्ञात ही होगा, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए और किसी भी देश के लिए एकता एवं अखंडता का होना अति अनिवार्य है। जब हम एक होंगे तो नेक होंगे, जब हम एक और अखंड होंगे, जब हमारा तन, मन और संसाधन यानी आत्मा एक होगा, शांतिपूर्ण होगा, अखंड होगा, तभी हमारा परिवार भी एकता के एक सूत्र में, अखंडता के एक सूत्र में पिरोएगा। तभी हमारा समाज एवं राष्ट्र एकता एवं अखंडता के एक सुर में पिरोते हुए आगे बढ़ने को, उज्जवल भविष्य की ओर प्रतिपादित होगा। तो एकता एवं अखंडता का होना अति अनिवार्य है। आज हम आजादी के समय लगभग 35 करोड़ भारतवासी थे, आज हम 135, 40 और यहाँ तक कि आने वाले दिनों में लगभग 150 करोड़ भारतवासी होंगे। इन सबों को, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो जाति के नाम पर, चाहे वो क्षेत्र के नाम पर, चाहे वो भाषा के नाम पर, जो विसंगतियां हैं, विभिन्नताएं हैं, उनमें एकता का एक सूत्र पिरोना सचमुच ही एक उन्नत कार्य होगा। हमें सर्वप्रथम अपने भारतवासियों को एकता एवं अखंडता के सूत्र में पिरोना होगा और सभी मानसिक विकारों से, आध्यात्मिक प्रबंधों से और धर्मों से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना होगा और सन 2047 तक भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु आगे बढ़ना होगा। आइए हम सब भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु संकल्प लें। दूसरा भारत विजन 2047 का लक्ष्य एवं बिंदु है कृषि एवं उद्योग का। आपको ज्ञात ही होगा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सदियों से हम कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में लीन रहे हैं। क्या नौजवान, क्या किसान, क्या हमारी माताएं, बहनें सभी गांव में रहकर कृषि के कार्य को करते हुए भरपेट भोजन एवं भूख प्यास को मिटाने हेतु, जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं यानी भोजन, वस्त्र, आवास को पूर्ति करने हेतु हमारा देश गांव का देश है, यानी गांव में ही हमारे देश की आत्मा बसती है। तो हमें कृषि के विकास एवं उन्नत, प्राकृतिक, संगठित
मौसम आधारित कृषि के विकास पर ध्यान देना होगा और उससे संबंधित आधारभूत संरचना का विकास भी करना होगा। हमें नित्य नए नए प्रयोगों से, वैज्ञानिक विधाओं से, नवाचारों से युक्त होकर कृषि के साथ साथ उद्योग का भी विकास करना होगा। आपको मालूम ही होगा, किसी भी देश की उन्नति के लिए उद्योग अति अनिवार्य है। चाहे वो गांव का कुटीर उद्योग हो, चाहे मध्यम शहरों का मध्यम उद्योग हो, चाहे वो बृहद उद्योग हो, महानगरों का बड़े बड़े कल कारखानों का उद्योग हो, सभी को आधारभूत संरचना के विकास से सुसज्जित करना होगा और अपने गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी जैसे दुराचारों को मिटाना होगा। तो हमें कृषि के साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण विकास एवं प्रबंधन का कार्य करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाने में सक्षम हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, तीसरा जो बिंदु है हमारे भारत विजन 2047 का, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। आपको ज्ञात ही होगा, जहां विज्ञान सार्वभौमिक सत्य है, वहीं तकनीक व यांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग एक विधा है जो हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान करने योग्य है। तो हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाना होगा। आज़ादी के बाद लगभग 75 वर्षों के बाद हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हैं। आपको मालूम ही होगा, संचार क्रांति, विभिन्न नवाचारों से युक्त वैज्ञानिक क्रांति, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा देने वाले उन्नत क्रांति, और तो और पारंपरिक वैज्ञानिक और तकनीक विधाओं से युक्त होकर हम अब नए नए आविष्कारों के साथ आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। चाहे वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र हो, या फिर रोबोटिक्स का, या फिर मशीन लर्निंग का, या फिर अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीक चमत्कारों का, हमें आगे बढ़ना होगा। हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमेशा त्वरित गति से विकास करना होगा। तभी हम एक विकसित भारत के नागरिक कहे जाने में गर्व महसूस कर सकते हैं और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सक्षम हो सकते हैं। मेरे भाइयों एवं बहनों, भारत विजन 2047 का जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का। आपको मालूम ही होगा, एक स्वस्थ मन में, एक सुसंस्कृत शिक्षित मन में, एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ आत्मा में स्वस्थ मन का विकास होता है। जब हमारा मन, तन और संसाधन यानी आत्मा स्वस्थ एवं प्रसन्न होगा, शिक्षित एवं सुसंस्कृत होगा, आध्यात्मिक विधाओं से युक्त होगा, तभी हम एक भारतवर्ष के स्वस्थ एवं समृद्ध नागरिक कहे जाने योग्य हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना ही विकास करना होगा, चाहे वो आधारभूत संरचना का विकास हो, चाहे वो गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से लेकर मध्यम शहरों के अस्पतालों तक और बड़े बड़े महानगरों के आयुर्विज्ञान संस्थानों तक हमें नए नए नवाचार से युक्त होकर, वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से युक्त होकर मानव संसाधन का विकास करना होगा, आधारभूत संरचना का विकास करना होगा। तभी हम अपने 150 करोड़ भारतवासी को स्वस्थ रख सकते हैं। तभी हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश के लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ
शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो हमें तन मन एवं संसाधन से स्वस्थ एवं प्रसन्न होना होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो विकास करना ही है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही योगदान देना होगा, चाहे वो गांव के प्राथमिक स्कूल हों, चाहे वो शहरों के महाविद्यालय हों, चाहे वो महानगरों के विश्वविद्यालय हों, केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हो, अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान हो, तथा स्किल यानी अपने विधाओं का, मानव संसाधन के विकास का अन्य केंद्र हो, सभी को संसाधन से युक्त कर, सभी के आधारभूत संरचना का विकास कर एवं कुशल प्रबंधन के सहारे हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, यहाँ तक कि अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सक्षम हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 के 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है शांति एवं संरक्षा का। जब हमारा तन मन और धन यानी आत्मा संसाधन शांत होगा, जब हम शांत होंगे, जब हम सुरक्षित होंगे, जब हमारा परिवार शांतिमय जीवन यापित कर रहा होगा, जब हमारे बेटे बेटियों, नन्हे मुन्ने भाई बहनों, माताएं एवं बुजुर्गों शांत होंगे, शांतमय जीवन को अर्पित होंगे, जब हम सुरक्षित होंगे, जब हमारा परिवार, समाज, देश सुरक्षित होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। हमें बापू के द्वारा दिया हुआ उपदेश सत्य, अहिंसा एवं शांति, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते तथा वसुधैव कुटुंबकम को भूलना नहीं चाहिए और उन्हीं परिभाषित संकल्पनाओं को लेकर अपने मन में रखकर, अपने आत्मा में संजोकर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने को प्रेरित करना होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सक्षम हो सकते हैं। आज विश्व में, परिवार में, समाज में, देश में, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति की आवश्यकता है। आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आज बुद्ध की आवश्यकता है। शांति, करुणा, परोपकार, सत्कार, सदाचार, भाईचारा, इन सभी उद्देश्य को पूर्ति करने हेतु अपने संविधान के द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों एवं अधिकारों से युक्त होकर हम भारतवर्ष के नागरिक, हम भारतवर्ष के लोग सदैव आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। और मेरा पूरा विश्वास है और आत्मविश्वास है कि हम एक न एक दिन भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाकर रहेंगे, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बना के रहेंगे तथा विश्व में एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बना के रहेंगे। मेरे नौजवान साथियों एवं भाइयों एवं बहनों, हमारे भारत विजन 2047 का 6ठा महत्वपूर्ण उद्देश्य है विकास एवं प्रबंधन का। आपको मालूम ही होगा, सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ सतत एवं समावेशी प्रबंधन वो लक्ष्य है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्षों पहले प्रतिपादित किया गया था। इस नई सदी के नए विहान में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी मिलेनियम विकास के लक्ष्य के बाद गत
10 वर्षों से अगले 15 वर्षों का पड़ाव सतत विकास के लक्ष्य को रखा गया था, जो 2030 तक परिपूर्ण होना है, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं सदुपयोग, इन सभी के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। तो सतत एवं समावेशी विकास का लक्ष्य को परिपूर्ण करना हमें अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने हेतु अति अनिवार्य है। हम सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर यातायात के क्षेत्र में, प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास कर पाएंगे। चाहे वो जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या ई मार्ग हो, अंतरिक्ष मार्ग हो, सभी में 150 करोड़ भारतवासियों को एक जगह से उधर दूसरे जगह मिलाना होगा और यातायात का आधुनिक व्यवस्था करना होगा, जिसके चलते हमारे गांवों का, शहरों का विकास होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, हम एक दूसरे को समझ पाने में सक्षम होंगे। चाहे वो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा जैसे विभिन्नताओं वाले अपने देश में सभी लोगों को मिलकर, बैठकर एक मत से आगे बढ़ना होगा। तभी हम सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा को सच कर पाने में सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ कुशल प्रबंधन के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप हो, चक्रवात हो, अत्यंत भीषण गर्मी हो, अग्नि हो, बाढ़ एवं सुखाड़ हो, महामारी हो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हो, जलवायु परिवर्तन हो, इन सभी के उपचार में, इन सभी से जूझते हुए हमें सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ सतत एवं समावेशी कुशल प्रबंधन की भी आवश्यकता है, जिसके क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा और वैज्ञानिक एवं तकनीक विधा से, नवाचार से युक्त होकर हमें भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ना होगा। तभी हम भारतवर्ष विजन 2047 की संकल्पना को सच कर पाने में सफल हो पाएंगे। मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारे भारत विजन 2047 का 7वां महत्वपूर्ण उद्देश्य है रणनीति एवं अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान। आपको मालूम ही होगा, किसी भी देश को आगे बढ़ने में, एक विकसित धारा की ओर बढ़ने में कुशल रणनीति की आवश्यकता होती है। वो कुशल रणनीति जो अपने व्यक्तिगत रूप से आवश्यक तो है ही, साथ ही साथ परिवार को भी एक करने में और विकसित करने में रणनीति की आवश्यकता है। वैसे ही समाज और देश को भी आगे बढ़ाने में, एक नए बिहान की ओर ले चलने में कुशल रणनीति की आवश्यकता है। आप तो जानते ही होंगे, भारतवर्ष का इतना विशाल 150 करोड़ भारतवासियों का देश, चारों ओर से हमारी सीमाएं, तीन ओर से समंदर, हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी और उत्तर में हिमालय जैसे दुर्गम स्थल, इन सभी से जूझते हुए हमें विशाल सीमा की संरक्षा भी करना है कुशल रणनीति के सहारे। चाहे वो आधारभूत संरचना का विकास हो, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे वो जल थल नभ की सीमाएं हो, हमें लाखों की जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के सहारे
और 150 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्यों के सहारे हमें कुशल रणनीति के आधार पर अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु आगे कदम बढ़ाना होगा। तभी हम भारत विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी विकास एवं अनुसंधान आज महत्वपूर्ण पहलू है किसी विकसित देश के लिए। आपको याद ही होगा, हम लोग स्वतंत्रता के बाद से आर्यभट्ट का गुणगान करते हुए आगे बढ़े थे और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज तो हम गौरव करते हैं कि हम विभिन्न सौरमंडल के ग्रहों के विकास एवं अनुसंधान के सहारे सूर्य के गति और दिशा और दशा को जानने हेतु L1 पॉइंट तक पहुंच पाए हैं। और तो और चंद्रमा जैसे प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी का है, उसके सतह पर भी हम अपने तिरंगे को पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं। आज हमारा लक्ष्य है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की समीक्षा करने का। आज हमारा लक्ष्य है चंद्रमा के सतह पर एक भारतीय को भेजने का। आज हमारा लक्ष्य है विभिन्न सौरमंडल के ग्रहों को समझने का। और हमारा लक्ष्य है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास एवं अनुसंधान करने का, ताकि हम भारतवर्ष को भारत विजन 2047 के तहत एक महान राष्ट्र बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों और मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारे भारत विजन 2047 के का अगला पड़ाव है, महत्वपूर्ण बिंदु है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। आपको ज्ञात ही होगा, किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु आज ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अति अनिवार्य है। चाहे वो तेल का क्षेत्र हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में खाद बीज आधारित जीवन का क्षेत्र हो, चाहे वो पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र हो। हमें सभी क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऊर्जा पर ही हमारा जीवन निर्भर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा जैसे पंच तत्वों की संरक्षा, सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु हमें आगे बढ़ना होगा और अपने प्राकृतिक संसाधनों को का सदुपयोग करते हुए ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में भी यानी संवर्धन के क्षेत्र में भी, संपोषण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। इसके लिए पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र के साथ साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्रों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। चाहे वो जल आधारित ऊर्जा हो, चाहे वो हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, यहाँ तक कि परमाणविक ऊर्जा का क्षेत्र हो, सभी में हमें दक्ष होना होगा और अपने नौजवान बच्चों को आगे बढ़ाना होगा, विधाओं से युक्त करना होगा। तभी हम एक विकसित राष्ट्र के नागरिक कहे जाने योग्य बन पाने में सफल हो सकते हैं। ऊर्जा के साथ साथ अर्थव्यवस्था के विकास एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु आगे बढ़ने में हमें द्रुत गति से आगे बढ़ना होगा। आपको ज्ञात ही होगा, आजादी के बाद से हम लोग अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो पाए हैं। यहाँ तक कि आज गौरव है कि हम विश्व के 5वें अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र कहे जाने का गौरव प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है, कठिन परिश्रम करना है और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लक्ष्य लगभग 10 से 15% प्रतिवर्ष के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से 20 लाख रुपया प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति करने का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। और तो और आज हम 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर वाले अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हमें
इसे आगे बढ़ाकर 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहां तक कि 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर वाले अर्थव्यवस्था के राष्ट्र बनाने हेतु हमें जीवन पर्यंत आगे बढ़ना होगा, ताकि हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश भविष्य में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए भीख नहीं मांगे, आत्मनिर्भर हो, कुशल हो, सक्षम हो, जीवन जीने में सफल हो और गर्व से यह कहे कि हम भारतवर्ष के एक कुशल नागरिक हैं, हम एक आत्मनिर्भर देश के नागरिक हैं, हम एक विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला यानी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले राष्ट्र के नागरिक हैं। हम विश्व में शांति का अलख जगाने वाले देश के नागरिक हैं। यही भारत विजन 2047 का उद्देश्य भी है। आइए हम सब मिलके आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तब तक न रुकें। विवेकानंद जी की वाणी याद आती है, उठो जागो मेरे देश के नौजवानों, और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो हम सब मिलके आगे बढ़ें, मिलके चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और नन्हे मुन्ने साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का अगला पड़ाव है, यानी अगला महत्वपूर्ण बिंदु है 9वां, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। आपको ज्ञात ही होगा, जिस पृथ्वी माता के गोद में हम जीवन यापित करते हैं उसे हरा भरा रखना, उसके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करना, संवर्धन करना, संपोषण करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा जैसे पंच तत्वों की संरक्षा करना, संवर्धन करना, संपोषण करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें न केवल मनुष्य के जीवन के हित में कार्य करना है, बल्कि पशु, पक्षी, कीट, पतंग, छोटे छोटे जीवाणु, चाहे वो अंतरिक्ष के हों, चाहे ब्रह्मांड के हों, चाहे वो धरती पर हों, धरती के अंदर पाताल लोक में हो, चाहे धरती के ऊपर अंतरिक्ष वायु लोक में हो, इन सभी की संरक्षा हमें करना है। इन सभी की सुरक्षा का उपाय भी हमें करना है। हमें आधारभूत संरचना का विकास भी करना है। हमें जलवायु परिवर्तन जैसे आपदाओं से जूझने हेतु तैयार भी होना है। अति गर्मी, अति ठंडक और मौसम की मार जैसे विपदाओं से जो फसल हमारे बिखर जाते हैं, जो मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उलझ जाते हैं, जो हमारे माता पिता अकाल मृत्यु में चले जाते हैं, भाई बंधु हमसे बिछड़ जाते हैं, हमारे बच्चे नंगे भूखे होकर सोने को विवश होते हैं। हम भारतवासी भारत विजन 2047 के तहत यह जरूर संकल्पना करें कि आजादी के शताब्दी समारोह तक यानी 2047 तक, जब हम 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तिरंगे का गुणगान करें, जन गण मन का उद्घोष करें, तब हम एक गर्व से कहें कि हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं। हम कुशल भारत के नागरिक हैं। हम आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र के नागरिक और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र के नागरिक हैं। ऐसा गर्व हो तो हमें जीवन के अन्य विधाओं के साथ साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
के विकास, अनुसंधान, संरक्षण, संवर्धन, संपोषण हेतु हमें आगे बढ़ना होगा। भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों और नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत आधारित संविधान प्रदत्त योजनाओं को सफल कार्यान्वयन करते हुए ऐसा विकास और प्रबंधन की ओर हमें आगे बढ़ना होगा जो विनाश की ओर न ले जाए। ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, ऐसा विकास जो पर्यावरण अनुकूल हो, ऐसा भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था जो प्रकृति के साथ हो। हम प्रकृति के गोद में जिए हैं, जीवन जी रहे हैं, जन्म लिए हैं और मृत्यु को आलिंगन भी करेंगे। तो हमें इस धरती माता की संरक्षा करना होगा और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से ओतप्रोत करना होगा। तभी हम भारतवासी स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने को उत्प्रेरित कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों और मेरे भाइयों एवं बहनों, भारत विजन 2047 का जो सबसे महत्वपूर्ण 10वां बिंदु है वो है विरासत का संरक्षण एवं प्रसन्नता का भाव, आत्मविभोर जीवन। हमें अपने विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण करना ही होगा। हमें गौरवशाली अतीत, गौरवशाली सभ्यता एवं संस्कृति, गौरवशाली वर्तमान के साथ साथ गौरवशाली भविष्य की ओर आगे बढ़ना ही होगा। हमारे ग्रामीण जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे शहरीकरण, प्राचीन सभ्यताओं का शहर जीवन शैली को अपनाना ही होगा। हमें भूमि, जल, आकाश, वायु और सूरज के ताप को सहना ही होगा, उसे संवर्धित, संरक्षित करना ही होगा। हमें हर पल प्रकृति के साथ जीना होगा, प्रकृति के साथ मरना होगा और तभी हम अपने 150 करोड़ भारतवासियों को एक नई राह, नए आत्मविश्वास, नए बिहान की ओर प्रस्फुटित करने में, प्रतिपादित करने में सफल हो सकते हैं। तो हमें विरासत के संरक्षण के साथ साथ प्रसन्नता के भाव भरे जीवन की ओर भी आगे बढ़ना होगा। मेरे भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों, मेरे माताओं एवं पिताओं, मेरे भाइयों एवं बहनों और मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, जब हमारा मन प्रसन्न होगा, शांत होगा, स्वस्थ होगा, जब हमारा परिवार प्रसन्न होगा, शांत होगा, स्वस्थ होगा, जब हमारा समाज प्रसन्न, स्वस्थ एवं शांत होगा, जब हमारा राष्ट्र और देश के लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और समृद्ध, सुसंस्कृत और प्रसन्नता भरे जीवन को एक साथ विचार करेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ विचार करेंगे, यानी सहना भवन्तु, सहना भुनक्तु, सहना कार्य विजेत, एक साथ निर्णय लेंगे, तभी हम और हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश एक होगा, नेक होगा और तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सक्षम हो सकते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है। भारत विजन 2047 के तहत आजादी के शताब्दी समारोह तक, यानी 15 अगस्त 2047 को स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए हम गर्व से कहें कि हमारा भारतवर्ष एक महान राष्ट्र है, हमारा भारतवर्ष एक आत्मनिर्भर कुशल राष्ट्र है, हमारा भारतवर्ष एक विकसित राष्ट्र है,
हमारा भारतवर्ष विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र है। आइए मेरे नौजवान साथियों और प्यारे भाइयों एवं बहनों और नन्हे मुन्ने साथियों, स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में शरीक होकर हम आगे बढ़ें और भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो, अपने भारतवर्ष को एक उन्नत कुशल राष्ट्र बनाने में सफल हो, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने में सफलता की ओर आगे बढ़े, अपने भारतवर्ष को विश्व में पुनः एक गुरु कहने वाले, कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने में, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में सफल हूं, यही मेरी कामना है। आइए मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से करें चलें। मैं पुनः दीपक कुमार बख्शी आप सभी 150 करोड़ भारतवासियों से सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में सम्मिलित होकर हम सब भारतवासी मिलके भारत विजन 2047 को के लक्ष्य को सफलता की ओर ले जाने में अपना तन मन धन समर्पित कर दें और मिलके कहें कि हम भारतवर्ष को सन 2047 तक एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक कुशल एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक विकसित एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को विश्व में पुनः कुशल नेतृत्व करने वाला एक राष्ट्र बनाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जन गण मन अधिनायक